एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करेंगे एक कल्ट मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, नादानिया। नादानिया की जो कास्ट है वो है इब्राहिम अली खान, जो कि सैफ अली खान के सुपुत्र हैं। दूसरी ओर हैं खुशी कपूर, जो कि बोनी कपूर और लेट श्रीदेवी की सुपुत्री हैं। इब्राहिम अली खान का डेब्यू है और खुशी कपूर अभी भी डेब्यू कर ही रही हैं। उनकी ये तीसरी या चौथी मूवी होगी और ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है। क्यों प्रोड्यूस की है, ये एक अच्छा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। धर्मा प्रोडक्शन इसलिए प्रोड्यूस की क्योंकि करण जौहर का मोटो है ज़िंदगी में, इस जीवन काल में वो हर स्टार किड के बच्चों को लॉन्च करना चाहते हैं। उनकी आत्मा मरने के बाद तड़प रही होगी अगर कोई भी स्टार किड रह गया, उनका बस चले तो तैमूर अली खान का भी अगर शादी करा के बच्चे पैदा हो गए तो उनको भी वो लॉन्च कर देंगे। और क्योंकि ये दो फैमिली यानी सैफ अली खान और बोनी कपूर की फैमिली के पास अथाह पैसा है और पैसे डंप करने के लिए कहीं जगह है नहीं, तो उन्होंने मूवी बना दी। और जैसा कि इस मूवी का नाम सजेस्ट करता है नादानिया, तो ये एक नादानिया ही है। उन्होंने नादानी कर दी, पर अगर आप देखोगे तो आप इंटेंशनली गलती कर रहे हो। पर मेरी मानो, ये मूवी देखो। मूवी का प्लॉट कैसा है, करण जौहर का यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें सब पंजाबी ही पढ़ रहे हैं। जय सिंह, मेहता, नंदास। क्योंकि करण जौहर को जोग्राफिकल इंडिया की जोग्राफी के बारे में इतना आइडिया नहीं है। उसे लगता है कि इंडिया इज़ पंजाब एंड पंजाब इज़ इंडिया। उसे सिंह, गुप्ता, घोष, दत्ता, इन सब टाइटल्स और इन सब रीजन, जिस रीजन से ये बिलोंग करते हैं सरनेम, उनको करण जौहर को पता ही नहीं है। करण जौहर को सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, एक ही नाम बजाई देता है, वो नाम है पंजाब। पंजाब इज़ इंडिया, इंडिया इज़ पंजाब। तो इस मूवी में ऐसा होता है, इस मूवी में सारे सरनेम जो हैं आपको वैसे ही मिलेंगे, सारे पंजाबीज होंगे, बस वो हिंदी बोल रहे होंगे क्योंकि करण जौहर का ऑब्सेशन पंजाबी से और पंजाबी सरनेम से। तो मूवी का ओपनिंग स्टार्ट होता है एक ऐसे स्कूल से जिसमें सिर्फ अल्ट्रा रिच किड पढ़ते हैं। अल्ट्रा रिच किड, रेंज रोवर, BMW और अल्ट्रा रिच किड के अल्ट्रा रिच पेरेंट्स है, क्या करते हैं किसी को नहीं पता, बस करते हैं। तो हमारे जो मेन दो कैरेक्टर बात करते हैं, एक तरफ है इब्राहिम अली खान का कैरेक्टर जिसका नाम अर्जुन मेहता है। अर्जुन मेहता इस मूवी में सबसे गरीब दिखाए गए हैं। अर्जुन मेहता का पेरेंट जो हैं, एक है डॉक्टर, दूसरी है शिक्षिका यानी टीचर, जो उसी स्कूल में अल्ट्रा रिच वाले स्कूल में पढ़ाती हैं। और दूसरी ओर पिया जय सिंह, जो कि खुशी कपूर का कैरेक्टर है। खुशी कपूर का जो कैरेक्टर है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी बने हैं। दोनों क्या करते हैं, यानी महिमा चौधरी और सुनील शेट्टी का प्रोफेशन क्या है पता नहीं भाई। वो जय सिंह एंड सन्स के मालिक हैं। जय सिंह सन्स करता क्या है पता नहीं, भड़वागिरी, दलाल, पता नहीं क्या करते हैं, किसी को नहीं पता। बस डिनर सर्व करते समय 10-20 नौकर सिर्फ डिनर सर्व ही कर रहे होते हैं। बहरहाल हम मूवी के प्लॉट पे बढ़ते हैं। तो पिया जय सिंह अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है। उस दोस्त नहीं, ऐसे नहीं था। पिया जय सिंह, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। पिया जय सिंह अपने दोस्त से झूठ बोल देती है। उस झूठ को कवर अप करने के लिए वो एक फेक बॉयफ्रेंड को हायर करती है, जो कि अर्जुन मेहता है। अर्जुन मेहता और पिया जय सिंह आपस में एक्टिंग करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कितनी अमेजिंग कहानी है, इंसेप्शन से भी डोप कहानी समझो। और इसी डोप कहानी को नेटफ्लिक्स पे लेके आए ये चूतिए लोग। पर क्योंकि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है और यूथ जो है हमारे आइडल वर्शिप पे पागल हो रखे हैं, तो डाउन द लाइन मैं उम्मीद करता हूँ कि इब्राहिम अली खान की एक्टिंग भले ही इस मूवी में टट्टी हो, पर डाउन द लाइन जब इब्राहिम अली खान एक सुना हुआ नाम होगा तो हमारे हिंदुस्तान के यूथ इसी चूतिया के हीरो, मतलब इसी चूतिया के फैन बनेंगे और पागलों की तरह चिल्लाएंगे। और लड़कियाँ भी, हमारे देश का रिवाज है बहन जो कि जो भी टट्टी एक्टिंग करता है उससे मतलब नहीं है। हमारे यूथ का मोटो यही है, जैसे करण जौहर का मोटो है कि स्टार किड को लॉन्च करेंगे, वैसे ही हमारे यूथ का मोटो है बहन जो कोई भी इंसान कितना भी बड़ा चूतड़ हो उसके फैन बन के रहेंगे। देखो ना तुम ये देखो, आज इंडिया का मैच चल रहा है, फाइनल है कुछ इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी, और हिंदुस्तान के किसी कोने में कुछ चूतिए हवन करा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हवन कराएंगे, इंडिया ना भी खेले प्लेयर्स, तो जीत जाएंगे। मेरा कहना है कि अगर हवन करा रहे हैं तो वो अपने लिए करा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग को बेइज्जती होती है। तो वैसे बहुत सारे हैं
हैं हमारे यहाँ बहुत कमी है। फिर मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ अपनी बातों से, नहीं हम नादानियों पे बात करेंगे। तो नादानियाँ भाई नादानियाँ हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपने 199 रुपये भी दिए नेटफ्लिक्स को, वैसे तो मेरे जैसे मत देखते, लेकिन तुम गांडों का भरोसा नहीं, तुम साले देखोगे ही देखोगे। तुम्हारा सिर्फ दो ही काम है, एक पॉर्न देखना और ऐसी चूतियाब रंडाप देखना, तो तुम देखोगे ही देखोगे। हाँ, तो हम कहाँ थे, इस मूवी में एक और अच्छी बात है, बड़ा मतलब जो अल्ट्रा रिच हैं वो सिर्फ अल्ट्रा रिच कपड़े पहनते हैं। वो ब्रांड जो आपने सिर्फ देखे हैं, प्राडा, गुची, अरमानी, और जो गरीब बच्चा है यानी इब्राहिम अली खान का कैरेक्टर, वो नॉर्मल कपड़े पहनता है, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन। जो तुम मेरे हिसाब से जो अभी वीडियो देख रहे हो, वो अभी भी तुम लोग कैल्विन क्लाइन और टॉमी हिलफिगर अफोर्ड नहीं कर सकते, पर तुम चूती है करण जौहर की मूवी देखोगे, फिर कोई नहीं। मैं करण जौहर को पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम हद हरामी लौंडे हो। तुम ऐसी चूतिया मूवी इसलिए बनाते हैं ना भोसड़ी, क्योंकि तुम्हारा कुछ अंदर रह गया है और वो तुम अभी भी निकाल नहीं पा रहे, तुम्हें रियलिटी नहीं पता। और जस्ट बिकॉज यू आर गे और लोगों ने तुम्हें बुली कर रहा है, तो तुम अपने सिनेमा के माध्यम से लोगों को बुली करते हो। आई नो यू आर ए बुली, कंगना रनौत सही थी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोग के पास पैसा है, ये पैसा बना के टट्टी बनाते हैं, टट्टी को रैप अप करके नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे दे देते हैं और हमको वो टट्टी देखनी पड़ती है। और एक तो हमें आदत भी है टट्टी देखने की, हम भी थोड़ी दूध के दूल्हे हैं, हम बस ऐसे ही फैन फॉलोअर बनने के लिए रेडी होते हैं। जैसे कि इस मूवी में पूरा स्कूल पिया जैसिन यानी खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान को पंप अप करने में लगा रहता है, वैसे ही इंडियन ऑडियंसेस ना, उनका जीवन का मोटो ही है फैन बनना। कभी क्रिकेटर का फैन बनना, किसी मूवी स्टार का फैन बनना, नहीं हो तो बहनचोद मोहल्ले में भी कोई चुतियाब कर दिया ना, सोशल मीडिया पे हिट हो गया, उसका फैन बन जाओगे। मैं बहुत रैंड करता हूँ भाई, मेरा काम ही रैंड करना, मुझे भी लगता है, बट कोई नहीं। मैंने मार्को भी देखी है दोस्त, मार्को मर्द वाली मूवी है। अगर आप असली में लगता है कि आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा मैन इनफ है, तो मार्को देखो, क्या मूवी है। हालांकि मार्को मेरा मन था कि जब मार्को रिलीज़ होगी तो मैं थिएट्रिकल रिलीज़ देखूंगा, बट किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं देख नहीं पाया। पर क्या उम्दा मूवी है मार्को। मूवी स्टार्ट बड़े अजीब से होती है, एक अंडरग्राउंड सीन होता है जहाँ पे फाइट हो रही है, दो दोस्त, एक अंधा और एक नॉर्मल, बैटिंग कर रहे होते हैं। बैटिंग से कोई रिलेशन है ही नहीं, बैटिंग किया, बैटिंग हार गया, वापस आए, रोड पे चल रहे हैं। अंधा अपने नॉर्मल वाले दोस्त से कुछ बात कर रहा था, ऑल ऑफ ए सडन उस दूसरे वाले दोस्त को कॉल आता है उसके भाई का कि यार गैर कानूनी काम कर लेते हैं ना, काम इम्पॉर्टेंट है। उसका दोस्त के अंदर का वो खुददारी जाग जाती है, बोल नहीं हम नहीं करेंगे, और काट देता है। जैसे ही कॉल काटता है तब तक गुंडे आते हैं, अंधे को टक्कर मारते हैं और दूसरे वाले दोस्त को मार डालते हैं। पर अंधे को पता चल जाता है, क्योंकि अंधा अंधा है ना, बाकी सेंसेस तो उसके काफ़ी उजागर हैं, एक्टिवेट है। अंधे को पता चल जाता है कि उसके दोस्त को मार दिया जाता है। वो खूनी तक को फिजिकली टच करके और उनके बॉडी ऑर्डर को भी पता कर लेता है। वो पुलिस को अपनी टेस्टिमनी देता है, और अपने दोस्त के फ्यूनरल में जब वो जाता है अंधा, तो उसको पता चलता है कि वो जो मर्डरर्स हैं जिन्होंने मारा है वो वहीं आसपास हैं। वो रिवील भी कर रहा होता है, तब तक मर्डरर्स को पकड़ते हैं, किडनैप करते हैं और मार डालते हैं। हमें लगा मूवी खत्म, अब हीरो की एंट्री कैसी होती है। जो अंधा मरता है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो उस रीजन का, उस एरिया के डॉन का भाई है। उस डॉन के दो भाई होते हैं, एक अंधा और एक अडॉप्टेड भाई जो उसके बाप ने अडॉप्ट किया होता है, तीसरा छोटा भाई मार्को। मार्को पागल है, मार्को अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। जॉर्ज डॉन भले ही है, पर जॉर्ज की गांड फट रही है कि मार्को को पता चल गया कि ये अंधा मर गया है, तो जॉर्ज गांड फाड़ देगा दुनिया की। जॉर्ज अंधे का वैसे क्रियाक्रम कर रहा होता है, तब तक मार्को आ जाता है। मार्को को पता नहीं कैसे पता चलता है, और फिर उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है। मूवी मतलब भाई वहाँ पे खून करने के नए नए तरीके दिखाए गए हैं। आप जॉन विक के अगर फैन हो, आपको पता चलेगा कि अगर इंडिया में जॉन विक का कोई टक्कर दे सकता है। मेरे तो मानना है कि जॉन विक से भी अच्छी मतलब एक्शन सीक्वेंस है इसमें, नॉट टेक्निकली पर अच्छे सीक्वेंस है। जॉन विक से फार बेटर वॉयलेंस दिखाया गया है इसमें। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग वॉयलेंस, बट हाँ, अगर एक्शन सीक्वेंस इसमें वॉयलेंस ना हो तो क्या फ़ायदा। तो बहुत ही तगड़ा वॉयलेंस दिखाया गया, और मेरे हिसाब से यार ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि मतलब एक छोटे बजट में कैसे मूवी बना दी। मार्को के एक्टर हैं उन्नी मुकुंदन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही नाम है, उन्नी मुकुंदन। क्या एक्टिंग की है भाई, ऐसी मूवी देख के तुम्हें मज़ा आएगा।
थोड़ा मर्द को देखोगे थोड़ा मर्द बनोगे तुम, लेकिन चूतिया देखोगे ही इब्राहिम अली खान को, तो कुछ किया तो जा नहीं सकता तुम्हारा। तुम करो यही सब मूवी देखो। मार्को लेकिन नेटफ्लिक्स पे नहीं, अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है, हिंदी में है। मलयालम मूवी है पर हिंदी में है। और मार्को में एक और यार, मार्को को जब एंट्री सीन दिखाया जाता है इंट्रो, कि मार्को का इंट्रो कैसा है, तो क्या होता है, जॉर्ज जो कि डॉन होता है उसको एक रैंसम कॉल आता है किडनैपर से कि तुम्हारे एक भाई को मैंने किडनैप कर लिया है। जॉर्ज को लग रहा है अंधे को किडनैप कर लिया है। जॉर्ज फ़ोन काट के पूरे घर में दौड़ रहा होता है, ढूंढ रहा होता है कि मेरा अंधा भाई कहाँ पे। तभी उसे आवाज़ आती है और देखता है उसका अंधा भाई गार्डन में बैठ के म्यूज़िक सुन रहा होता है। तभी वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोला ओह शिट, इसने तो गलत भाई को किडनैप कर लिया, अब किडनैपर का क्या होगा। पता चलता है वो मार्को होता है जिसे किडनैप करता है। फिर क्या, मार्को स्टार्ट करता है रैम्पेज वे में स्टार्ट करता है, मारते जाता है। इंट्रो ही ऐसा होता है कि एक हाथ दिखाया जाता है जिसमें घड़ी बंधी होती है और हाथ ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो ऐसे लगता है कि मार्को है या वो जो अब्डक्ट किया जाता है वो होता है। नहीं, वो एक सिर्फ हाथ होता है जो अपनी बॉडी से अलग हो चुका होता है और वो तड़प रहा होता है। और फिर कैमरा जो है वो जूम इन करके एक गाड़ी की तरफ जाता है और कुत्ते की आवाज़ आ रही होती है। वो कुत्ता जो किडनैपर को लगता है कि एक क्या बोलता है, एक हंटिंग डॉग है जो अटैक कर सकता है लोगों पे, उन्हीं मुकुंदन यानी मार्को जो है वो कुत्ते के जबड़े को पकड़ के फाड़ रहा होता है, लिटरली फाड़ रहा होता है। जब वो फाड़ता है तब जाके वो उस गाड़ी से बाहर आता है, वहाँ से वो मार्को की एंट्री सीन होती है। ये होता है मज़ेदार मूवी, पर आप देखोगे नहीं, आप देखोगे नादानी है तो नादानी देखो। कैसी लगी, जैसे मैंने अपनी कहानी में बताया कि मुझे कैसी लगी, मैं क्या ही बताऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बाहर लगा दोगे कैसी लगी। जाइए मूवी देख के आइए, कोई ना कोई तो देखनी ही चाहिए। और अगर आप मर्द नफ हो तो चाहिए मार्को देख के आइए, मज़ा आ जाएगा आपको। और कुछ है नहीं यार मेरे पास बोलने के लिए। मैं वैसे भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ पॉडकास्ट स्टाइल में बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसमें बहुत कम कट्स रखूँगा, जो मैंने बोला उसी को रखूँगा। इसमें कोई ड्राफ्ट भी नहीं हटाऊँगा, मैं सब कुछ नॉर्मली जैसा है वैसे ही डालूँगा। तो अगले हफ्ते हम मिलते हैं नए रिव्यू और नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।